नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। देहरादून से मैं अनिल रावत। इससे पहले कि मैं 9 बजे 9 खबर शुरू करूं, एक दुखद सूचना आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक जागरण के राज्य ब्यूरो प्रमुख और उत्तरांचल प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। ये थे विकास धूलिया। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे और मैं प्रभु से कामना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। विकास धूलिया जी के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। वे बहुत ही सहयोगी व्यक्ति थे। मुझे उनके निधन पर बेहद दुख है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ पत्रकारों ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पत्रकारों के लिए शीघ्र से शीघ्र एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो हर परिस्थिति में जनहित के कार्य को प्राथमिकता देते हैं। उनका स्वास्थ्य की देखभाल सरकार की प्राथमिकता है। अब बात करते हैं 9 खबरों की हेडलाइन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने परिजनों के साथ किए बद्री केदार के दर्शन, रुद्राभिषेक पूजा कर देश प्रदेश और लोक मंगल की कामना। पीएम मोदी ने दी भारतीय दल को बधाई। एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता 2025 में किया शानदार प्रदर्शन, जीते 24 पदक। अंतिम छोर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़े, मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश। नई दिल्ली में आयोजित एआईसीसी गुंजा अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसानी ने फैसले को बताया अधूरा न्याय। कांग्रेस ने कहा हरिद्वार भूमि घोटाला राज्य में सिस्टम के भ्रष्टाचार का एक प्रतिबिंब, कब होगी भूमि घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटे पुलिस अधिकारी, एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने की अधिकारियों के साथ बैठक। गंगा की सफाई के लिए सेना रवाना, 5 से 7 जून तक चलेगा अभियान। डेंगू और कोरोना पर आज का अपडेट। आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, विस्तार से बता रहे हैं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह। अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ भगवान केदारनाथ व बद्रीनाथ के दर्शन किए। आज सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंची, जहां हेलीपैड पर श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के पदाधिकारी तथा श्री केदार सभा के पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री केदारनाथ मंदिर पहुंची तथा रुद्राभिषेक पूजा संपन्न कर देश प्रदेश एवं लोक मंगल की कामना की। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने मुख्यमंत्री को बाबा केदार का प्रसाद व रुद्राक्ष माला एवं विभूति भेंट की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार तथा मंदिर समिति द्वारा की गई यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की। श्री केदारनाथ धाम के बाद वे बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल की सराहना की। उन्होंने कहा, पूरी प्रतियोगिता में प्रत्येक एथलीट की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर भारत को हमारे दल पर गर्व है। पूरी प्रतियोगिता में प्रत्येक एथलीट की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। एथलीटों को उनके भविष्य की शुभकामनाएं दी। बता दें कि एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय दल कुल 24 पदक जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अंतिम छोर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ें, ये कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का हर दिशा में, हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जाए। विकसित उत्तराखंड के लिए ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में जिलाधिकारियों द्वारा कार्य किए जाए। समाज के अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ उनको मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जाए। जो बैठक में मेन बिंदु थे वे थे, प्रत्येक जनपद में जनहित में 5 नवाचारों पर कार्य करें। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष रूप से अभियान चलाया जाए। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ ही एक जनपद 2 उत्पाद पर विशेष कार्य किया जाए। नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में गुंजा अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रवक्ता गरिमा दसानी ने फैसले को बताया अधूरा न्याय। महिला अपराध पर आयोजित प्रेस वार्ता को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और
उत्तराखंड की कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। आइए सुनते विस्तार से गरिमा दौसानी ने इस बारे में बताया। मैं यहाँ आपके समक्ष आई हूँ एक ऐसा हत्याकांड 2022 में जिसने ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि समूचे देश को झकझोर दिया था। एक भावुक करने वाला वो पल था, आप सब विदित होंगे, अंकिता भंडारी हत्याकांड से। 30 मई को अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोअर कोर्ट कोटद्वार ने अपना फैसला सुनाया। 2 साल 9 महीने चलने वाली सुनवाई का फैसला आया, जिसमें मुख्य आरोपी और उसके साथ 2 सह आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास के साथ साथ मुख्य आरोपी को 72,000 और दोनों सह अभियुक्तों को 62,000 की पेनल्टी पड़ी है। न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेसमैन न्यायपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया है संविधान ने, और संविधान का अवमानना या अपमान करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो न्यायपालिका का ये जो फैसला आया है वो शर्मा थे, लेकिन साथ ही साथ हम ये जोड़ना चाहते हैं कि ये फैसला अधूरा है, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका ने तो न्याय किया, उनके समक्ष जितने भी सबूत और तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्होंने उसकी बिना पर जो फैसला दिया वो अपने आप में नजीर है। लेकिन उन सबूतों का क्या जो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। आज मैं उन्हीं के विषय में आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो गूंगी बहरी धृतराष्ट्र बनी हुई उत्तराखंड की और केंद्र की सरकार है, 2022 से लगातार जो मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, वो सारे सबूतों के बारे में सिलसिलेवार आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि न्यायालय के समक्ष ये सबूत रखे ही नहीं गए। पहले दिन से इसको अंडर द कार्पेट पुश करने की कोशिश की गई। जो अंकिता के साथ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उसको रोका नहीं जा सका, लेकिन अब जो अंकिता और अंकिता के माता पिता के साथ हो रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक संवेदनशील, एक दिल रखने वाली सरकार चाहिए। मैं शुरुआत से अगर बात करूं तो अंकिता भंडारी श्रीकोट पौड़ी जिले की रहने वाली एक छोटे से गांव से आती है वो बच्ची, और 19 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व हो जाती है, इसलिए क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये पता चलता है उस चिट्ठी से जो उसने अपनी मां को लिखी कि मैं रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पा गई हूं वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश में, और पहली सैलरी जब आएगी मां तो मैं घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस यातना से वो परिवार गुजर रहा था और किस मजबूरी में उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को दहलीज पार करने के लिए इजाजत दी होगी। बहुत आसान नहीं है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता, वो नमक के साथ रोटी खा लेगा, लेकिन अपनी बच्चियों को बाहर काम पर नहीं भेजता। इनको भेजना पड़ा, इनकी मजबूरी थी। मैं वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में अगर बात करूं तो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है विनोद आर्या, जो भाजपा का पूर्व राज्य मंत्री है, दिग्गज नेता है। उस विनोद आर्या का पुत्र है मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, और ये जो रिजॉर्ट है वनंतरा रिजॉर्ट, ये अवैध रूप से निर्माण इसका हुआ है। निशंक सरकार में ये भूमि विनोद आर्या को लीज में दी गई थी आयुर्वेदिक दवाखाना, ड्रग फैक्ट्री खोलने के लिए। दवाखाना तो खुला नहीं, वनंतरा रिजॉर्ट खुल गया, और वनंतरा रिजॉर्ट जैसे असंख्य रिजॉर्ट खुले हुए हैं उत्तराखंड में। थाईलैंड बनने की पूरा प्रयास चल रहा है उत्तराखंड को। तो विनोद आर्या जो दर्जाधारी मंत्री थे, दायित्वधारी मंत्री थे भाजपा की सरकारों में, उनके पुत्र पुलकित आर्या और उसके 2 दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो आप सोच सकते हैं वो अंकिता जो जिसकी आंखों ने अपने सपने देखने ही अभी शुरू किए थे, पहली सैलरी उठाना तो दूर की बात, 12-13 दिन के अंदर नौकरी एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वो ज्वाइन करती है और 12-13 दिन के अंदर मौत के घाट उतार दी जाती है। यह सिलसिला शुरू हुआ 18 सितंबर को, जब मिसिंग हुई, अंकिता लापता हुई रहस्यमय तरीके से, और 19 तारीख को भी उसके पिता पटवारी के पास, जो कि रेवेन्यू के सब इंस्पेक्टर होते हैं, पटवारी के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। पटवारी बेरंग वापस लौटा देता है। 20 को फिर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और 20 को रेवेन्यू पुलिस ये मामला अपने पास लेती है। 20 और 21 को ये मामला रेवेन्यू पुलिस के पास रहता है, 22 को ये रेगुलर पुलिस को दे दिया जाता है। और बहुत सारे खुलासे अंकिता के व्हाट्सएप चैट से मिलते हैं, जहां 17 सितंबर को, यानी कि गायब होने के एक दिन पहले, वो अपने एक दोस्त पुष्प को लिखती है कि यहां तो देह व्यापार होता है, मैं तो गलत जगह फंस गई।
और ये मुझसे किसी तथाकथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और 10,000 रुपया मुझे उसके लिए पेशकश कर रहे हैं। और वो ये भी लिखती है कि मैं घुटने नहीं टेकूंगी, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुकूंगी, मैं ये काम करने, ये गंदा काम करने यहां नहीं आई थी। तो ये सारी बातों का खुलासा उसकी व्हाट्सएप चैट से होता है। तो 18 को वो गायब होती है, 19 को पिता को लौटा दिया जाता है, 20 को रेवेन्यू पुलिस, 22 को रेगुलर पुलिस, 24 को यानी कि 6 दिन बाद अंकिता का शव मिलता है चीला नहर से। उसको नहर में फेंक दिया गया था। 6 दिन बाद शव मिलता है, लेकिन आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे। 23 सितंबर को रात 9-10 बजे वहां की यमकेश्वर की स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट अपनी अगुवाई में, वो फेसबुक लाइव में साफ दिखाई पड़ रही है और मैं अंत में आपको वीडियो सुनाऊंगी रेणु बिष्ट का, जिसमें वो स्वीकार कर रही हैं कि उनको बुलडोजर चलाने का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला है। तो शव भी नहीं मिला बच्ची का कि वही पोर्शन वनंतरा रिजॉर्ट का उसी पोर्शन। अब आप मुझे बताइए, एक आम आदमी के लिए क्राइम स्पॉट के साथ छेड़छाड़ करना आसान है क्या? अलाउड है क्या? क्या यह जघन्य अपराध नहीं है कि जो सील हो गया हो, जहां क्राइम हुआ हो, जहां बच्ची की हत्या हुई हो, उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, उसके साथ छेड़खानी तो छोड़िए, उतना ही पोर्शन जितने में वो रहती थी उस पोर्शन को बुलडोजर से मैडम एमएलए साहब डिस्ट्रॉय कर देती हैं अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, एक वीडियो रिलीज करती हैं धन्यवाद करने का। वो वीडियो मैं अंत में सुनाऊंगी क्योंकि उससे क्रम टूटता है, और यह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 24 तारीख का सुबह 9 बजे किया हुआ ट्वीट। मैं इसको कोट अनकोट करके आपको सुनाना चाहती हूं। सुबह 9 बजे वो ट्वीट करते हैं, आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात कर दी गई है। हमारा संकल्प है कि इस राज्य में जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बुलडोजर चलाने के लिए इनसे किसने कहा और क्यों आनन फानन में बुलडोजर चलाया गया, ये यक्ष प्रश्न है। पर दूसरा सबूत, 17 दिन के गैप में 2 बार आग लग जाती है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद इसी रिजॉर्ट में। अंकिता भंडारी का जो बिस्तर था जिसमें वो सोती थी, उस बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ निकल कर ना आए। आप सोच सकते हैं पुलिस की कस्टडी में वो रिजॉर्ट है, सबके लिए सील है, लेकिन उन दिनों की वारदात अगर हम बताएं, क्योंकि हम लोग बहुत पैनी नजर बनाए हुए थे हर घटनाक्रम पर, उन दिनों चाहे बड़ा पत्रकार हो, छोटा पत्रकार हो, या स्वयंभू पत्रकार हो, या कोई भी आम पब्लिक हो, वो सेल्फी स्टिक लेकर चहलकदमी कर रही थी रिजॉर्ट की, और कोई खून के धब्बे जमीन पर दिखा रहा था, तो कोई उजड़ा हुआ बुलडोजर से ध्वस्त किया हुआ रिजॉर्ट दिखा रहा था। तो अलाउड फॉर ऑल, नो मैन्स लैंड बना हुआ था वो। कांग्रेस ने कहा हरिद्वार भूमि घोटाला राज्य में सिस्टम के भ्रष्टाचार का एक प्रतिबिंब। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, हरिद्वार का जो भूमि घोटाला है, ये अपने आप में एक ऐसा घोटाला है जिससे पूरे राज्य का सिस्टम किस तरह उस पर भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है, एक जीता जागता उदाहरण उसका है। प्रशासनिक लापरवाही तो है ही, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं, इतना ज्यादा घालमेल है। और किस प्रकार से जिलाधिकारी, किस प्रकार से नगर निगम के अधिकारी, किस प्रकार से एसडीएम, इन लोगों ने मिलकर के 2 महीने के अंदर अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और नवंबर 2024 को उसका पटाक्षेप हो गया। भूमि जिसका एग्रीकल्चर लैंड यूज था और उसकी कीमत एग्रीकल्चर लैंड यूज से अगर खरीदी जाती तो 15 करोड़ रुपए कीमत आती, उसका पहले लैंड यूज चेंज किया, और लैंड यूज चेंज करने के बाद जब वो खरीदी गई तो वो 54 करोड़ की हो गई। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में ट्रेजरी में भी गया। यानी कि आप अगर पूरा घोटाला लगाएं, 5 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदना सरकारी पैसे से, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। और इसकी जांच रिपोर्ट सरकार को जांच अधिकारी ने दे दी। उसमें कौन कौन अधिकारी संलिप्त है उसके बारे में भी सबको पता लग गया। लेकिन बृहस्पतिवार को, गुरुवार को
ये रिपोर्ट दे दी गई। आज सोमवार हो गया है, अब तक सरकार ने कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ नहीं करी। कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटे पुलिस अधिकारी एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने की अधिकारियों के साथ बैठक। थाना शाखा प्रभारियों ने किया प्रतिभाग। प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयारियों पर की गई विशेष चर्चा, कमियां सुधारने के निर्देश। आइए सुनते क्या कहते हैं परमेंद्र डोभाल, एसएसपी हरिद्वार। आगामी कांवड़ मेला के दृष्टिगत मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छी तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियाँ इस समय सामने दिख रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया। गंगा की सफाई के लिए सेना रवाना। 5 से 7 जून तक चलेगा अभियान। मध्य कमान की जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने प्लास्टिक उन्मूलन कार सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों की पहल पर अतुल्य गंगा ट्रस्ट, जो कि 2019 से गंगा नदी के सतत कायाकल्प के लिए समर्पित है, 5 से 7 जून तक प्लास्टिक उन्मूलन कार सेवा शुरू कर रहा है। प्लास्टिक उन्मूलन कार सेवा को 2 जून 2025 को लखनऊ छावनी स्थित मध्य कमान मुख्यालय प्रांगण से मध्य कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डेंगू और कोविड अभी थमा नहीं है, तो इसमें सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें। आज का बता दें, आज 2 केस देहरादून में डेंगू के मिले हैं। बात करें अगर कोविड की, तो 3 मामले भी देहरादून में मिले हैं, जिनमें से एक ऋषिकेश, एक चंद्रबदनी और एक भगत सिंह कॉलोनी में मिला है। अब बात करते हैं मौसम की। आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 2 तारीख जून की हो रही है, और आप देख ही रहे हैं कि जो है प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहाँ तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज़ हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना, या इसी तरह जो है तेज शावर जो है, तो एक आध दुक्का जगहों में इस तरह की चीज़ें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। बाकी यानी कोई विशेष नहीं, तो वॉचफुल रहना है। जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उस समय थोड़ी देर सेफ जगह पे इंतजार करें। कल जब जा रहे हैं आप, तो कल थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बढ़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि जो गढ़वाल रीजन है उसमें ज़्यादातर जगहों में, अनेक जगहों में बारिश की एक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ साथ जो कुमाऊं रीजन के भी नैनीताल है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें भी अनेक जगहों में बारिश हल्की से मध्यम मिलेगी, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनमें कुछ जगहों तक में एक्टिविटी रहेगी। कल के लिए थोड़ा भारी बारिश का भी लगता है कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में उसकी संभावना है, तो उसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। तो इनमें संभावना कि एक आध जगहों में भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें भी ठीक है, हमने येलो वार्निंग में ही रखा है, आज भी है, कल भी है, और नेक्स्ट डे में भी जो है थंडर लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग उसमें रखी है, और इसमें हैवी रेन्स के लिए भी येलो ही वार्निंग रखी है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं मिलेगा, एक आध जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बोले उनमें मिलेगी। लेकिन हाँ, ये होता है कि आजकल तेज़ बारिश मिलती है शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो गार्ड गदरों के आसपास खड़े ना हो। जब एक्टिविटी चल रही तो थोड़ी देर इंतजार करें, जब खत्म होती है एक्टिविटी फिर आप अपनी आवागमन आगे कर सकते हैं। 4 को जा रहे हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी, स्कैटर टाइप आप कह सकते हैं, हल्की मध्यम तक की जो है पहाड़ों में खासकर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, या इंटेंस शावर है, लाइटनिंग है, इस तरह की चीज़ें 4 तारीख में भी देखने को मिलेगी। 5 से काफ़ी कमी आ जाएगी बारिश की एक्टिविटी में। उसमें दिख रहा है कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उनमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी 5 तारीख में रहेंगी हल्की तक की, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में छुटपुटी हो सकती है, बाकी संभावना ज़्यादा दिखती नहीं है। जब आप 6 तारीख में जा रहे हैं तो करीब करीब मौसम साफ हो रहा है, 6 से लेकर करीब 10-11 तक जो है ऐसा दिख रहा है कि मौसम करीब करीब साफ रहने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।